मैं श्याम सुंदर ठाकुर, शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज रामपुर बक्सर, सहायक आचार्य वेद। आज आप लोगों के साथ में अग्निहोत्र याग के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। अग्निहोत्र याग एक विज्ञान है। संपूर्ण दुनिया में जो ज्ञान राशि व्याप्त है उसमें सबसे प्राचीन हमारे वेद निधि ही हैं, वेद राशि है। ऐसा सभी लोग मानते हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। वेद का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ ही है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, ऐसा पुराण आचार्यों ने कहा है। यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त है। सप्त ब्राह्मण में भी कहा है कि इतः प्रादानात् ही देवा उपजीवन्ति यदन्नम होमान जुहोति देवान एव तत् प्रीणाति। मनुष्य और देवताओं के सब बीच में यज्ञ एक सेतु के समान है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं के लिए हवि का त्याग करते हैं, हवि प्रदान करते हैं, और उसके बदले में हम जो मर्त्य मनुष्य हैं, मर्त्य धर्मा, वह सुख शांति धन्य धान्य पुत्र आदि की कामना करते हैं, चाहते हैं। वैदिक वाङ्मय में कई श्रुत यागों का वर्णन है। स एष यज्ञ पंचविधो अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासो चातुर्मास्यानि पशु सोमश्च। इतने ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है। सबसे पहले इसमें कहना है अग्निहोत्र का ही आया है। स एष यज्ञ पंचविधो अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासो। सबसे पहले अग्निहोत्र का ही चर्चा किया इसमें। अग्निहोत्र क्या है? तो अग्निउद्देशेन सायं प्रातः क्रियमाणो होमो विशेषः। सायं प्रातः क्रियमाणो होम विशेषः। सायं आरभ्य प्रातः अपवर्गः, मतलब प्रारंभ इसका सायंकाल में ही होगा। सायंकाल में अग्नि प्रधान देवता, प्रजापति अंग देवता हैं। प्रातः काल में सूर्य इसके प्रधान देवता है, प्रजापति अंग देवता है। ये दोनों काल में सायं प्रातः करके दोनों एक ही कर्म के अग्निहोत्र, दोनों सायं व प्रातः करने पर ही एक अग्निहोत्र याग पूर्ण होता है। प्रकृति प्रदत्त वस्तु के द्वारा ही अग्निहोत्र याग का परिकल्पना है। प्रकृति में जो वस्तु है उन्हीं के द्वारा हम अग्नि और सूर्य के निमित्त प्रक्षेप करते हैं, दुग्ध इत्यादि का या वायु इत्यादि का, जो बना के करते हैं। फिर कहा कि अग्नि प्रधान देवता है। कहा अग्नि सोमात्मकं ही इदं जगत। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण विश्व में दो ही तत्व प्रधान है, अग्नि और सोम। वहाँ अग्नि क्या है? भोक्ता है, और सोम क्या है? भुक्त है, यानी भोज्य पदार्थ है। अग्नि सोमात्मकम ही जगत। अग्नि और सोम की संपूर्ण सृष्टि में अगर देखें तो ये दो ही तत्व मुख्य है। एक भोक्ता है, एक भुक्त है। कहते हैं कि शरीर में भी जब तक अग्नि की सत्ता है तावत ही शरीर है। उस अग्नि को वायु क्या करती है? संचालित करती है। इसलिए कहते हैं यावत शरीर वायु तावत आयु। आप सब हम लोग जानते हैं कि कहते हैं कि शरीर ठंडा हो गया किसी का, अभी गर्म है, ठंडा होने का मतलब मृत्यु हो गया, अग्नि तत्व की सत्ता समाप्त हो गई। प्रत्येक वस्तु में अग्नि तत्व की सत्ता है। जब तक अग्नि तत्व शक्ति रूप में उस वस्तु में व्याप्त है तब तक वह कार्य करने में समर्थ है। उसको वैदिक भाषा में कहते हैं यातयामः। यस्य पदार्थस्य उपभोग कालः व्यतीतः स यातयामः। कहते हैं ये वस्तु यातयाम हो गया, मतलब इसका उपभोग काल समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसमें अग्नि की सत्ता नहीं है। विश्व के प्रत्येक वस्तु में, वह जीव हो या निर्जीव हो,
प्रत्येक में अग्नि तत्व की सत्ता है। और इसी को आगे और कहा कि यज्ञ में अग्निहोत्र के याग से जो धूम होता है उससे जो मनुष्य के शरीर में होने वाले रोग है उनकी प्रतिरोधक क्षमता उससे उत्पन्न होती है। ऐसा आयुर्वेद के आचार्य लोग भी मानते हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना नाम के एक ऐसा रोग पूरे विश्व में व्याप्त है जिससे संपूर्ण जगत में कोलाहल उत्पन्न हो गया है। स्वः किम भविष्यति कोपी न जानाति, कल क्या हुआ कोई नहीं जानता है। धन धान्य परिपूर्ण से देश के विश्व के अनेक लोग सब भय से व्याप्त हैं। सब कुछ होते हुए सकल पदार्थ यही जगमाही, इस संपूर्ण पदार्थ इस सृष्टि में है, लेकिन फिर भी कोलाहल है। क्यों? कि जिस पदार्थ का उपभोग करने वाला ही नहीं रहेगा उस पदार्थ का होगा क्या। मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर ही यह खतरा है। और आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि मनुष्य अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगता है। कहावत है कि कभी कभी ऐसा होता है करते कुछ लोग हैं, फल सब लोग भोगते हैं। जौ के साथ घुन को पीसना। समृद्ध लोग के द्वारा जो अपने सुख साधन के लिए बहुत सारे ऐसे वस्तु की प्राप्ति चाहते हैं, उस प्राप्ति के अनंतर उससे क्या और होता है और सभी लोग उसके साए में आते हैं। सब लोग उसमें अपने आप को व्याप्त होते हैं। आज इसी तरह इस रोग से सभी लोग व्याप्त हैं। आज आप यह वीडियो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसी रोग के कारण है। तो क्लासरूम में ही आपको पढ़ाया जाता, आपसे चर्चा की जाती, बातचीत की जाती, लेकिन आज एक वीडियो बना के इस तरह से क्यों किया जा रहा है? एक शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाए। ऐसा लगता है कि प्रत्येक मानव में कोरोना रोग व्याप्त है, श्वास संबंधित रोग है। डर है, जिसको नहीं भी है उससे भी डर है, कहीं पता हो कि ना हो, इसमें कौन जानता है। इस डर से व्याप्त है। लोग घरों में कैद है, घर में कैद है लोग। और हमारी जो परंपरा है, यज्ञ की परंपरा रही है, आज कुछ नौजवान जो भौतिक सुख साधन के चक्कर में इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं सब व्यर्थ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है, सब है। जब समय आता है तो उसको स्वीकार करते हैं। तो यज्ञ, अग्निहोत्र, याग ये नित्य कर्म है। कहते हैं कि कोई और स्रोत याग करे या न करे, केवल जावत जीवन नियमानुसार अगर अग्निहोत्र याग को संपादित करता है कोई, तो समझ लीजिए उसका संपूर्ण फल मिल जाता है, प्राप्त होता है, उसे संपूर्ण फल की उसको प्राप्ति होती है। किसी और याग करने की उसको विशेष आवश्यकता नहीं, कम से कम एक को ही अच्छे तरह से वह संपादित करे। अग्निहोत्र याग की प्रासंगिकता आज के समय में और अधिक है।